हो गया सर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। आज हम तुम लोगों को क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 द्विविमीय आकृति 2D के क्षेत्रफल का हम एक्सरसाइज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले 2D आकृति और 3D आकृति में पहले ही तुम लोगों को बताया जा चुका था। 2D और 3D में क्या अंतर है, एग्जाम्पल सहित सब तुम लोग को दिखाई दे। तो सब बात चीज़ों पर हमको बात करना नहीं है, बात करना है कि 2D आकृति के क्षेत्रफल। जैसे कि बहुत सारे 2D आकृति है, उसमें से हम 6 चीज को लिए हैं। पहला है कि आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × L + B, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप 4 × भुजा, समकोण त्रिभुज लिए हुए हैं 2D में। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 × आधा × ऊंचाई होता है। और फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। ये तो तुम्हारे क्लास 8 के बुक में नहीं है, क्लास 8 में ये नहीं है, लेकिन हम तुम लोग को एक्स्ट्रा लिख दिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 × भुजा होता है। 3 × भुजा इसलिए होता है कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर, जब तीनों भुजा आपस में बराबर है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। जब तीनों भुजाओं का योग हम करेंगे तो a प्लस ए, तो फिर 3 हो गया। एक है वृत्त, वृत्त का जो आकृति है वो ये है। इसमें से हम इसको आर दिखाएं, मतलब त्रिज्या, और इसको हम व्यास दिखाएं। त्रिज्या और व्यास में कुछ रिलेशन है। देखो, त्रिज्या और व्यास में कुछ रिलेशन क्या है कि d = 2r और r = d/2, एक ही चीज है, एक ही चीज है। अगर आप दिया हो d निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर d दिया हो r निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, याद रखना। और वृत्त की परिधि = 2πr, 2πr को हम πd भी कर सकते हैं। 2πr, ये पाई अलग चीज है, 2πr πd, ये d व्यास है। एक और हम लिए हुए अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, और अर्धवृत्त की जो परिधि है उसमें लोग चकमा खा जाता है। अर्धवृत्त ये जो है वो तुम्हारा अर्धवृत्त ड्रॉ किए हुए हैं, इसमें से ये व्यास दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होता है वो πr + d या तो फिर πr + 2r मतलब त्रिज्या। मतलब कि ये जो फॉर्मूला मैथ में अगर तुमको शहंशाह बनना है, हम बता देते हैं कि मैथ में अगर तुमको शहंशाह बनना है तो मैथ का सारे फॉर्मूला को तुम टुकड़ा टुकड़ा कर